नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपसे बात करूंगी कर्म पे। मेरा परिचय आप सभी जानते हैं, आरजे अंजू, आपकी दोस्त, आपके मित्र। तो हमारा विषय ये है कि भुगतना यहीं पड़ता है। यू रीप व्हाट यू सो। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। जैसे बीज बोएंगे वैसी आपकी फसल होगी, ये सभी जानते हैं। तो कर्म जो है ये आता कहाँ से मित्रों? तो पुराणों में ये लिखा है, भगवत गीता में ये कहा गया है कि जो कर्मा होता है ह्यूमन चॉइसेस से जनरेट होता है। कर्म और विकर्म। कर्म वो होते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं, गुड इंटेंशन से किए जाते हैं। अच्छे कर्म होते हैं जो आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। और विकर्म वो होते हैं जो आप स्वार्थवश करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। दूसरों को धोखा देकर आप अपना उल्लू सीधा करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती है। नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे एक मर्डरर होता है वो हत्याएं करता है, एक चोर होता है वो चोरी करता है। हालांकि उसकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन कर्म तो है। चाहे आपने मजबूरी से भी किया हो, लेकिन फिर भी आपके जो विकर्म है, यानी कि जो गलत कर्म है, उसका फल आपको तभी भी सही नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैंने इस वजह से ये कर्म किया, तो इससे आपके गलत कर्मों का लेखा जोखा का खाता जो होता है वो बंद नहीं हो जाता है। इसी संदर्भ में आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन पात्रों के नाम गोपनीय ही रहेंगे। और कहानी हमारे लिए मायने रखती है, किस पर बीती है वो नहीं। तो आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही सेवानिवृत्त जो है पुलिस अधिकारी होते हैं, जिनकी उम्र अब 99 वर्ष के आसपास की है। तो उनको अपने कर्मों का फल मिलता है। कैसे मिलता है? फ्लैशबैक में ये स्टोरी चलती है। जिन्होंने सुनाई उन्होंने कहा कि उनको इस उम्र में बहुत ज़ोर की उनकी पिटाई होती है। मतलब कि ऐसी मार की नानी याद आ जाए, वो भी इस उम्र में। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता, जबकि वो एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं उसके बाद भी। हालांकि अभी उनकी वो रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो होता कुछ ऐसा है, फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है कि उनके एक बेटे और बहू भी हैं, और बहुत रौब है उनका, जिस जिले में उनकी, जिस महकमे में उनकी पोस्टिंग है वहाँ। तो ऐसा होता है कि उनका जो सुपुत्र और पुत्रवधू होते हैं वो किसी दूसरी जगह रहते हैं, और उनके जो पुत्र होते हैं वो किसी शिक्षा महकमे में बहुत ही उच्च पद पर कार्यरत हैं। तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि इस काम के लिए मुझे इतनी रिश्वत चाहिए। वो रिश्वत मांगते हैं। वो बेचारा बहुत गरीब होता है, और जब उसे ये पता चलता है कि उस उच्च पद पर आसीन अधिकारी के ये सुपुत्र हैं, तो वो सोचता है कि वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि वो तो देश के रक्षक हैं, जनता के रक्षक है। वो जाता है उनके पास और उनसे कहता है कि आपके सुपुत्र ने मेरे साथ ऐसे ऐसे डिमांड की है। तो वो आओ देखते हैं ना ताओ, अपने जितने भी उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं सबसे कहते हैं इस व्यक्ति को पकड़ के खूब पीटो। वो बेचारा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, मुझे मत मारो, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है, और उसे खूब उसकी पिटाई की जाती है। और गेट पर उसकी पत्नी और बच्चे खड़े रोते रहते हैं। उसकी पत्नी चिल्लाती रहती है, मेरे पतिदेव को मत मारिए, उनकी क्या गलती है। अंत में उस व्यक्ति को मार मार कर अधमरा कर कर रास्ते में फेंक दिया जाता है। फिर वो पत्नी अपने पति को उठाकर रोते हुए जाती रहती है अपने बच्चों के साथ। तो एक बच्चा जो देख रहा होता, वो सोचता है कि इस व्यक्ति की क्या गलती थी जो इसे इतना पीटा गया, इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। और ये बच्चा ही वो स्टोरी सुना रहा है। फिर जब ये बच्चा बड़ा होता है, तो एक दिन ये क्या देखता है? वो बच्चा देखता है कि उस उच्च पदासीन पुलिस अधिकारी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके ही बंगले में खूब जोरदार पिटाई हो रही है। उनका एक रिश्तेदार उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, उनकी आयु का भी लिहाज नहीं कर रहा है। और उस बच्चे ने, जो कि वो बड़ा हो चुका है, उसने उस वक्त भी देखा था जब उस पुलिस अधिकारी ने अपने ही प्यादों से उस भोले और निरीह गरीब इंसान को पिटवाया था।
तो वो बच्चा कह रहा है, जो कि अब वयस्क हो चुका है, कि मैंने देखा कि उस अधिकारी को उसके कर्मों का फल मिल रहा था, जो उसने कुछ वर्ष पहले किया था। उस वक्त उसके हृदय में दया नहीं आई थी मित्रों। उसे ये नहीं लगा कि इस भोले गरीब इंसान को मैं क्यों पिटवा रहा हूँ, जबकि गलती उनके ही बेटे की थी और उन्हें कोई बचाने भी नहीं आता इस बार, क्योंकि उनके बेटे बहू को भी किसी गलत कार्य की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है और वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला बंगले में रह रहा होता है। तो इस कहानी से हमें यही समझ में आता है, ये शिक्षा मिलती है कि आप जब गलत कर्म करते हैं या हम जब गलत कर्म करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने कर लिया, चलो अब हम बरी हो गए इससे, कि किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं है, चलो मेरा तो फायदा हो गया। लेकिन आप, कोई है जो आपको देख रहा है। वो कौन होता है? वो होता है वो ऊपर वाला। देखिए, कर्म की 4 सुक्तियां हैं जिसे हमेशा स्मरण कर रखना बहुत जरूरी है। जैसा कर्म वैसा फल, जिसका कर्म उसको फल, जितना कर्म उतना फल, पहले कर्म बाद में फल। तो आप जैसा कर्म करेंगे, जैसे बीज बोएंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। जो ये कर्म करता है, यानी कि जो बुरे कर्म करता है, उसको उसको ही ये फल मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं। जैसे आपने वो वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी ना, कि वो डाकू था और लोगों को मारता था, रात के अंधेरे में लूटता था। लेकिन जब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मेरे कर्म के फल में भागीदार बनोगी, तो उसके पत्नी और बच्चे दोनों कहते कि नहीं, जबकि वो उन्हीं लोगों के लिए कार्य कर रहा होता है। लेकिन वो लोग साइड हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपके कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। तब उसका हृदय परिवर्तन होता है और उसने रामायण की रचना कर डाली। लेकिन कुछ इसी तरीके से है कि आपके कर्मों का फल भी सिर्फ आप ही भुगतेंगे, आपका परिवार नहीं, या कोई आपका दोस्त नहीं, कोई आपका मित्र नहीं। और जितना आप कर्म करेंगे ना, अच्छा करेंगे जितना भी, उतना अच्छा मिलेगा। जितना आप बुरा कर्म करेंगे उतना आपको बुरा फल मिलेगा। और कर्म पहले होता है, बाद में फल होता है। जैसे पहले परीक्षा, उसके बाद उसके रिजल्ट। तो इसीलिए कर्म जब भी हम करें तो हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे हम अकेले छुप कर भी कोई कर्म कर रहे हों, लेकिन कोई 2 आंखें हैं जो हमें देख रही होती है, वो होती है ईश्वर की आंखें। और ईश्वर को पता होता है, ईश्वर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईश्वर को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये कर्म अच्छा है या गलत, आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हर चीज़ों से ही कर्म बनते हैं, विचार से ही कर्म बन जाते हैं। इसीलिए यही कहना चाहती हूँ कि आजकल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मृत्यु के उपरांत आपको दूसरा जन्म मिलेगा तो आप भेड़ बनोगे, बकरी बनोगे, भैंस बनोगे, पतंगा बनोगे। जो आपने कर्म किया उसका फल आपको इसी जन्म में, आधुनिक दौर में तो यही है, कलयुग में अभी मिल जाता है। आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद। अब आप ये भी मत सोचिए कि उतना जीता ही कौन है, आपको नहीं पता आप कितना जियोगे और आपकी क्या दुर्गति बुढ़ापे में होने वाली है, या मेरी क्या दुर्गति होने वाली है बुढ़ापे में। इसीलिए कर्म पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को एक्सप्लॉइट करके, किसी को धोखा दे के, किसी को अंधेरे में रखकर आप अगर कोई कर्म करते हैं या हम करते हैं तो उसका हमें फल अवश्य मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा उसका फल। और जो हमसे चिल्लड़ कर्म हो जाते हैं उनकी तो अब बात ही मत कीजिए। चलते चलते रास्ते में कितने हजारों, कहते हैं, कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे आके मरते हैं। तो जो बीच बीच में हमारा पेट दुखने लगता है, आंखें दुखने लगती, सर दुखने लगता है, अचानक कुछ हो जाता है, ये सब उन्हीं चिल्लड़ कर्मों का फल होता है। जैसे हम चलते चलते कभी कभी किसी की मदद भी कर देते हैं, झोंक झोंक में किसी गरीब को पैसे दे देते हैं, किसी को खाना के लिए पैसा पकड़ा देते हैं, किसी को पानी की बोतल, तो ये भी चिल्लड़ कर्म है। तो इसका हमें अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि आपने अपने स्वार्थवश मजबूरी में आकर किसी का बुरा करके या किसी के साथ बुरा करके आप फिर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे का अलग मिलेगा। इसीलिए लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम बुरा कर लिया तो क्या हुआ, अब मैं दान पुण्य कर देता हूँ, किसी को खाना खिला देता, किसी गरीब बच्चे को कपड़े चप्पल दे देता हूँ, उससे नहीं होता है। आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल आपको अलग मिलेगा। इसलिए कर्म की सुजारी करने के लिए बड़े बूढ़े कहते हैं, गीता में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है। तो इसीलिए
हमें कर्म की सुजागी तो रखनी चाहिए। चलूंगी आपसे, फिर मिलूंगी, जाते जाते एक गीत हो जाए इसी पर। जो बोएगा यही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्मों से हमारा नाता जुड़ा है अंतिम सांस तक, और जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसलिए हमेशा कर्म करते वक्त हमें बहुत सुजागी रखनी चाहिए। चलूंगी आपसे, फिर मिलूंगी जल्दी ही किसी अन्य विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।